सभी दोस्तों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी जैक बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक 2021 में। तो न्यू सिलेबस के आधार पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाऊंगा जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं वही आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ही अपडेट पाने के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी तरफ से हमेशा ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यह जो चैप्टर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सब क्वेश्चन आप लोगों भी जानते होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एग्जाम के रिलेवेंट से इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैप्टर में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैट्रिक 2021 और विज्ञान का सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहां बता दूं, अम्ल और क्षार। लवण तो आप जानते हैं नमक होता है, और अम्ल और क्षार इन दोनों में जो अंतर है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद जो है वो कड़वा होता है। आगे बात समझ में? जैसे कि एक नारंगी खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। लेकिन वही उसी प्रकार मान लेते हैं कोई जैसे साबुन का स्वाद है, या फिर मान लेते हैं जैसे जामुन, कच्चा खजूर खाते हैं तो उन सब में जो ये स्वाद होता है कड़वा, तो इसको क्षार कहते हैं। आगे बात समझ में? और जैसे ये अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलियन का चेक कर सकते हैं कि ये अम्ल है, एसिडिक है या बेस है। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? अम्ल, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। अब है जलीय विलयन का। जलीय विलयन में जब इसको डाला जाता है तो इसमें से H+ आयन, ठीक है, H+ आयन निकलता है, और जब इसको डाला जाता है तो H- आयन निकलता है। देख सकते हैं, ये होता है धन आयन और ये होता है ऋण आयन। ये आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़िएगा, अंतर पूछा जाएगा तो बस इतना ही 2-3 लिख दीजिएगा, आपके लिए पर्याप्त है। आगे देख सकते हैं कि जैसे इसका एग्जांपल HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसी प्रकार से क्षार में आप देख सकते हैं NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब OH लगा देते हैं इसमें तो यह हाइड्रोक्साइड हो जाता है। आगे बात समझ में? तो अम्ल और क्षार आप समझ गए कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। दोनों का मैंने बता दिया कि यह नीला को लाल कर देता है, वह लाल को नीला कर देता है। चलिए, तो अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अम्ल की जो प्रक्रिया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। मेटल के साथ इसका क्या प्रतिक्रिया होता है दोस्तों कि अम्ल और क्षार, कोई भी अम्ल रहे या क्षार रहे, जब उसको धातु के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, किसी भी धातु को जब अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा कि लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। आगे बात समझ में? जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लेता हूं मैं कोई एक अम्ल ले लेता हूं HCl, यह सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको यदि Na, आप जानते हैं सोडियम, इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा? देखिए क्या बनाएगा? लवण। लवण मतलब NaCl, ये NaCl बना देगा, और ये H जो है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, H2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी धातु को जब अम्ल के साथ या क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है? आपका लवण बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, जो पॉप की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे गुब्बारे जैसा निकलने लगता है। यहां तक आप समझ गए। अब देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू दोस्तों, यहां पर पीएच पेपर जो होता है उसको ये चेक करते हैं कि कोई भी लिक्विड जो है, कोई भी विलियन है, वह उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि पीएच जो पेपर होता है उसमें 0 से 14 तक अंक लिखे रहते हैं, ऐसे 1 2 3 4, यहां बीच में 0 होता है, संख्या रेखा जैसा। ठीक है, तो पीएच मान जो दोस्तों जब 7 होता है
तो उसको कहते हैं उदासीन, ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय होता है। अब पीएच मान जब 7 से कम हो जाता है तब इसको कहते हैं अम्लीय प्रकृति का होना, और जब पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाता है तो इसको कहते हैं क्षारीय प्रकृति का होना। इज दैट क्लियर? तो आप समझ गए यहाँ पर, जैसे पानी का जो पीएच मान है, पानी ना तो अम्लीय है ना ही वो क्या है, क्षारीय है, तो वो जो क्या कहेंगे उसको न्यूट्रल है, वो उदासीन है। तो जल का पीएच मान कितना होता है 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जो 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। यहां आप समझ गए। चलिए अब जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो प्रमुख VBI जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रमुख VBI जो फॉर्मूलाज है, पहला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे बात समझ में, ये आप लोगों को यहाँ जो मैं दे रहा हूं ये बहुत ही VBI है, इतना VBI कि मैं क्या बताऊं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इससे क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो विरंजक चूर्ण, इसको दूसरे नाम से ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, जो जल में दिया जाता है जल की जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, और यह कागज उद्योग में भी यूज होता है। ठीक है, तो कई सारे फैक्ट्रीज में भी इसका उपयोग होता है। तो CaOCl2 इसका उपयोग आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। बुक से इसका उपयोग जो दोस्तों वो आप लोग याद कर लेंगे। इसका उपयोग जल में जीवाणुओं को मारने के लिए यूज होता है, कागज के फैक्ट्री में भी यूज होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अब आते हैं बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी आप कह सकते हैं। तो इसका उपयोग घर में जो खाना में हम लोग देते हैं, जैसे पूड़ी बन रहा है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा देने से वो चुरचुरा टाइप का हो जाता है, तो ये क्या कर देता है, नमी को दूर कर देता है। तो बेकिंग सोडा आप इसका उपयोग आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब ये धावन सोडा, इसका उपयोग दोस्तों शीशा उद्योग मतलब कांच उद्योग, जैसे कागज उद्योग और साबुन उद्योग, इसमें इसका उपयोग करते हैं। घरेलू साफ सफाई में भी इसका उपयोग होता है। Na2CO3 के साथ 10H2O, जल की 10 बूंदें इस पे जुड़ी हुई है। Na2CO3.10H2O, इसको याद रखेंगे, इसका नाम है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, दूसरी चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका उपयोग टूटी हुई अस्थियों यानी टूटी हुई हड्डियों को चिकित्सक के द्वारा जोड़ने में प्रयोग होता है, खिलौने बनाने में भी प्रयोग होता है, सतह को चिकना करने में भी प्रयोग होता है, और जो भी सॉफ्ट जो चीनी मिट्टी टाइप का जो बनाया जाता है खिलौना टाइप का, नीचे पटकने पर वो टूट जाता है, तो वैसे चीजें इससे बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। यहां ध्यान देंगे, CaSO4.12H2O। ठीक है, और ये जब पूरा 2H2O हो जाता है तब ये जिप्सम बन जाता है, ये जम जाता है। ठीक है, लेकिन जब आधा H2O रहता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और जिप्सम यहां समझ गए कि ये जम जाता है तब इसको जिप्सम कहते हैं। और इसी में 2.5H2O है, तो इसमें जब 2H2O कर देंगे तो इसका नाम जिप्सम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O, देख सकते हैं यह किसका सूत्र है दोस्तों, जिप्सम का, और यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि इस 5 चीजों को इस चैप्टर से भूलिएगा नहीं। आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या है, 7 है तो क्या है, 7 से ज्यादा है तो क्या। पढ़ाया नहीं गया है स्कूल कॉलेजेस में तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाने की उम्मीद है। तो आप लोग घबराना नहीं है, जो 5 मैंने दिया है इसको कंफर्म याद कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर जो ये सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को, ये आप लोगों को पूरा कंठस्थ याद कर लेना है। और जो भी इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा बुक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगता है उस पर, लेकिन यहाँ जो आप एक तो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ये जो 5 फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया, इसका उपयोग के साथ साथ सभी चीजों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और MK फॉर स्टडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। MK फॉर स्टडी जो आपको सभी प्रकार की तैयारी कराता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।